आज मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाती हूँ। सच में जो हुआ है वो और मेरे ही स्टूडेंट का है। आपने देखा होगा जब नया साल आया था हमने एक वीडियो डाली थी और छोटे-छोटे बच्चे थे उस वीडियो में और उन बच्चों को मैं मेहंदी का क्लास मतलब सिखा रही थी तो नए साल पर ही मैंने उन्हें डिप्लोमा दिया था। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर बच्चों को सिखाने के साथ-साथ मतलब कि उन्हें उनका माइंड कैसे क्रिएटिव बने, कैसे वो जागरूक बने, मतलब कि होता है ना कि जिस पर्पज़ से वो सीखने आ रहे हैं, जैसे मेहंदी सीखने वो यहाँ आ रहे हैं, तो मेहंदी तो हम उन्हें सिखाएँगे ही, लेकिन ये समय उनका वो समय है जब उनके बॉडी, माइंड एंड सोल बहुत अच्छे से किसी भी अच्छी या बुरी, ज्ञान चाहे कैसा भी हो, पर उसे रिसीव करने का दम रखती है। बहुत जल्दी बच्चे बहुत जल्दी इन चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। लेकिन ये सारी बातें फिर इफ़ेक्ट डालती हैं उनके उनके आसपास का माहौल कैसा है, उनकी संगत कैसी है, उनका रहन-सहन कैसा है, उनके परिवार का एनवायरनमेंट कैसा है और जहाँ दिन मतलब अधिकतर समय उनका किन लोगों के बीच में गुज़रता है। तो ये सारी बातें भी उनके माइंड पर इफ़ेक्ट डालती हैं। फिर अगर कहीं से वो अच्छा ज्ञान ले भी रहे हैं और माहौल उनको गलत मिल रहा है, तो वो ज्ञान कहीं न कहीं दब जाता है। और अगर कहीं से वो बुरा ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन माहौल उनको अच्छा मिला हुआ है, तो वो बुरा ज्ञान भी उनका कहीं न कहीं धीरे-धीरे साफ़ होने लगता है, क्योंकि माहौल अच्छा मिल गया, लोग अच्छे मिल गए, संगत अच्छी मिल गई, वाणी अच्छी मिल गई। तो वो धीरे-धीरे जो बुरा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये समझ उनके अंदर आनी स्टार्ट हो जाती है। सेम ऐसे ही जब वो यहाँ पर मेहंदी की क्लास ले रहे थे, उन बच्चों को सिखाया जा रहा था, तो नए साल पर वैसे तो और क्लासों में भी मैं उनको कुछ न कुछ इस तरीके की एक्टिविटी कराती हूँ, सिखाती हूँ, समझाती हूँ अच्छे से और मुझे लगता भी है कि बच्चे समझते भी हैं। पर होता है ना बाल बुद्धि तो कुछ समझते हैं और कुछ नहीं समझते हैं। उस समय तो समझ जाते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं कि हमने करना क्या था। तो हुआ क्या, मैंने एक नारा दिया था नए साल पर कि नए साल पर नया संकल्प, अच्छे काम करने हैं, बुरे काम नहीं करने हैं। आपने भी सुना होगा, शायद आपको वीडियो याद होगी तो। और फिलहाल उसमें मैंने ये चीज़ें बोली थी और बच्चों ने भी अच्छे से इन बातों को समझा था और ये तो सिर्फ़ एक नारा है, लेकिन इसके पीछे जो बातें बच्चों को समझाई गई थी, बताई गई थी, वो वीडियो तो बनाई नहीं गई ना। तो उसमें जो हमने बच्चों को बताया था, तो छोटी-छोटी बातें कि हम कैसे अपनी छोटी-छोटी गलतियों को सुधार सकते हैं, कैसे यही छोटी-छोटी जो सुधार हमारे अंदर आते हैं, यही कल को हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आते हैं। और हम जैसे कहा जाता है कि हमें अच्छे गुणों को धारण करना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए, हर माँ-बाप अपने बच्चों को अच्छा ही बनाना चाहते हैं, अच्छा ही सिखाते हैं और क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें उन्हें बताई गई, समझाई गई, उन्हें समझ में भी आया। अब कितना आया ये तो भगवान जाने। लेकिन उनको उस वक़्त जो चीज़ें अच्छे से समझाई गई थी और साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि झूठ नहीं बोलना। जैसा कि हर माँ-बाप अपने बच्चों के लिए कहते हैं कि बेटा झूठ बोलना गलत बात होती है और ये होता है, वो होता है, इस तरीके से और भी कई बातों के लिए कि हमेशा ईमानदारी रखें, सच बोलें और इसी तरीके से। लेकिन हुआ क्या कि नए साल पर जैसे बच्चे यहाँ पर रेडी हो रहे थे, तो उन्होंने बोला था दीदी हम यहीं पर रेडी होंगे आपके पार्लर में। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो अब वो रेडी हो रहे थे, अपना हेयर स्टाइल कर रहे थे। अब उन उसमें क्या होता है, एक टेलकॉम आती है, मतलब कॉम के पीछे से एक पूँछ जैसी स्टील की पूँछ जैसी लगी होती है, उसे हम टेलकॉम कहते हैं। तो वो टेलकॉम को उन्होंने चेयर पर ऐसे करके खड़ा कर दिया। अब उसके गद्दे में छेद कर दिया, जो हमारी चेयर थी उसके गद्दे में छेद करके उस टेलकॉम को उसमें गड़ा दिया। अब वो तो उन्होंने अपने भोलेपन में या फिर मतलब जानबूझकर वैसे किसी गलत नीयत से नहीं किया कि इनका कुछ खराब हो जाए, ऐसी गलत इंटेंशन नहीं किया, लेकिन गलती कर दी। अब वो कॉम वहाँ पर खड़ी कर दी और हटाई भी नहीं। मेरी नज़र अचानक से उस पे गई, पर मैंने ये नहीं देखा कि वो किया किसने था। तो अचानक से मैंने पूछा बच्चों से कि ये किसने किया, ये काम किसने किया है, ऐसे करके कुछ डाँटते हुए अंदाज़ में कि ये काम किसने किया और मतलब ये कोई अच्छी बात है ऐसे करके। अब बच्चे थोड़ी-सी सहम भी गए और डर भी गए और जिन्होंने अब 4 लड़कियाँ थी उसमें,
चारों ने मना कर दिया कि कि हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। और फिर मैंने उनको समझाया भी, देखो मैंने आपको क्या समझाया था। मैंने ये बोला था ना कि अच्छे काम करने हैं, बुरे काम नहीं करने हैं। अभी भी तुम अगर सच बोल दोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? एक डांट ही तो पड़ जाएगी, और क्या हो जाएगा? गलती तो कर दी ना, हो गई ना। फिर अगर बोल दोगे तो अब ये आप 3-4 लोग हो, अब ज़ाहिर-सी बात है किसी एक ने तो पक्का किया है। अब 3 सच बोल रहे हैं, 1 झूठ बोल रहा है, ये तो पक्की बात है कि कोई तो झूठ बोल रहा है। अब ये बता दो कि कौन झूठ बोल रहा है। अब बताइए कि उन बच्चों में से किसी ने भी अपना सच नहीं स्वीकार किया। किसी ने भी नहीं कहा, एक ने भी नहीं कहा, बल्कि और इस तरीके से ये बताने लग गए कि भई दीदी अगर हमने किया होता तो हम तो बता देते, और ये है और वो है, और थोड़ी-सी मतलब जैसे थोड़ी एक चापलूसीपना होता है ना, इस तरीके से। अब वो तो बच्चे थे, पर मुझे कहीं न कहीं अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था इस बात को लेकर कि बताओ इतने दिनों से इन बच्चों को सिखाया, समझाया, लास्ट में रिज़ल्ट क्या निकला? फिर मतलब गुस्सा, वैसे भी गुस्सा नहीं आया, वो तो बच्चे ही हैं, अब उनकी बातों पे भी क्या गुस्सा करना। मतलब एक होता है ना कि क्या समझा इन बच्चों ने अभी तक? जो इनको सिखाया, समझाया, इतने दिनों से ये मतलब मुझसे ये कह रहे थे कि हमने झूठ बोलना छोड़ दिया है, और हम अच्छा काम करते हैं, हम हमेशा कुछ भी मतलब जैसे गालियों के लिए बोला था मैंने उनसे, मतलब आम इधर का जो वातावरण है, जो माहौल है लोगों के घर का, वो गाली गलौच वाला ही है कि गाली गलौच के नीचे कोई बात ही नहीं करता। अब उनके घर में ही अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति होंगी, वातावरण होगा, जाहिर सी बात है वो भी सीखेंगे। उनके दोस्त जो संगत होगी वो भी बोलते होंगे, तो जाहिर सी बात है वो भी बोलते होंगे। लेकिन यहाँ पर आकर उन्होंने ऐसा मुझे बोला, हर रोज़ मैं अपडेट लेती थी, तो हर रोज़ यही सुनने को मिलता था कि हम तो नहीं देते, हमने तो छोड़ दिया है, हमने तो छोड़ दिया है। लेकिन असल में जिस दिन वो परीक्षा ही समझ लिए, एक छोटी-सी परीक्षा ही समझिए उसे, कि असल में जहाँ पर उस दिन सच बोलना था, उन बच्चों में से एक ने भी नहीं बोला। तो बताइए वो जो पिछले दिनों में वो मेरे से ये कहा करते थे कि हमने तो ये भी छोड़ दिया, हमने तो वो भी छोड़ दिया, हमने ऐसा करना शुरू कर दिया, वैसा करना शुरू कर दिया। वो किस बात के लिए? सिर्फ़ इसलिए कि मेरे सामने चापलूसी कर सके, मुझे दिखा सके कि भई हम तुम्हारा कहना मान रहे हैं, या हम तुम्हें इतना मानते हैं, और इस तरीके से। मतलब ये क्या? तो ये होती है एक ईमानदारी, सच्चाई वाली बात कि घर में माता-पिता अपने बच्चों को हर चीज़ सिखाते हैं, लेकिन उनके जीवन में वो इफ़ेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। उन्हें वो सच बोलने की हिम्मत उनके अंदर आ रही है कि नहीं आ रही है। यही चीज़ ये दर्शाता है कि आपके जीवन पर जो भी आपके टीचर रहे हैं, गुरु रहे हैं, या माता-पिता रहे हैं, जो भी आपके आदर्श रहे हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उनका प्रभाव कितना पड़ा है। क्योंकि अगर वो दमदार नहीं हैं, उनकी वाणी में वो दम नहीं है, उनकी शिक्षा दीक्षा में वो दम नहीं है कि आप उनके कहे अनुसार सद्गुणों को धारण कर सकें, जिसके लिए बार-बार प्रयासरत रहते हैं, माता-पिता रहते हैं प्रयासरत, मित्र रहते हैं प्रयासरत, हमारे गुरु रहते हैं प्रयासरत, हमारे जो भी सगे-संबंधी जो हमारे हितैषी होते हैं, जो हमारा भला चाहते हैं, वो रहते हैं प्रयासरत। लेकिन बदले में फिर होता क्या है? मतलब कि सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। अब होता क्या है? अधिकतर यही कहा जाता है कि सच्चाई की कीमत पर यदि कुछ छोड़ना भी पड़े, यदि मार खाना भी पड़े, यदि घिसना-पिटना भी पड़े, रगड़ना भी पड़े, तो सब चीज़ मंज़ूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि सच ही हमारे जीवन का एक आधार होता है, जो हमें लग रहा होता है कि शायद सच बोलकर हम कमज़ोर पड़ जाएँगे, लेकिन वो सच ही आपकी ताकत बनता है। वो ताकत कौन-सी हो सकता है? सामाजिक लेवल पर आपको ये लगे कि आप टूट गए, बिखर गए, लेकिन वो ताकत होती है आपकी आत्मा की ताकत। वो ताकत होती है आपकी अंदरूनी ताकत, आपके सोचने समझने की ताकत। वो ताकत होती है उस ईश्वर की ताकत, जो आपसे सच्चाई के रूप में कनेक्ट हो जाती है। वो ईश्वर, दुनिया आपसे खुश हो या ना हो, रिश्तेदार आपसे खुश हो या ना हो, खुद के माता-पिता, खुद के भाई-बहन आपसे खुश हो या ना हो, खुद का सगा-संबंधी आपसे खुश हो या ना हो, लेकिन जो खुश होना चाहिए एक्चुअल में,
वो है ईश्वर। तो आपकी सच्चाई से, आपकी अच्छाई से जो खुश होता है वो ईश्वर है। और जब एक बार वो खुश हो जाता है ना, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको ना तोड़ सकती है ना मरोड़ सकती है। तो इसीलिए हमेशा मैंने उन बच्चों को भी यही सिखाया, इस वीडियो को जो देख रहा है, सुन रहा है, उन्हें भी मैं यही कह रही हूँ, आप अपने जीवन की किन्हीं भी परिस्थितियों में हो, कैसे भी हालातों में हो, कहीं पर भी कुछ भी आपके साथ घटित हो रहा हो, लेकिन आपकी अंतर्य आत्मा अगर आपको ये कहती है कि आप अपनी जगह पर सही हैं, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो आप डटे रहिए। और यदि आपकी अंतर्य आत्मा कहती है कि नहीं आप गलत हैं, आपने कहीं तो कुछ गलत कर दिया है, तो उस बात को स्वीकारिए सच्चाई के साथ, पूरी सच्चाई के साथ। सारी समस्याओं का हल ही है सच बोलना, सच को स्वीकार करना। फिर उसके बदले में चाहे फिर कुछ भी दंड मिले या फिर कुछ भी पुरस्कार मिले, सब स्वीकार है। तो ये जो स्वीकारिता आ जाती है, यही हमारे अंतर मन को शांति प्रदान करता है। यही उस ईश्वर को हमसे कनेक्ट कर देता है। उसमें और हम में तनिक भी अंतर नहीं, अंतर इन अवगुणों का ही आ जाता है, अंतर इन दोषों का ही आ जाता है। इसीलिए तो धर्म और अधर्म की लड़ाई इतनी ताकतवर होती है कि इधर धर्म भी बलवान है, इधर अधर्म भी बलवान है, ये भी कम नहीं है। दोनों एक दूसरे मतलब कि मनुष्य इनके बीच में कहते हैं ना, चक्की के बीच में पिस जाना। तो मनुष्य ऐसे पिस जाता है कि इधर से अधर्म खींच रहा होता है, उधर से धर्म खींच रहा होता है। लेकिन मनुष्य अगर सजग नहीं है, सजग है तो वो धर्म की ओर चलेगा, लेकिन सजग नहीं है तो वो अधर्म की ओर अनायास ही चला जाएगा। उसको अधर्म को ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसे अपनी ओर खींचने की। क्यों? क्योंकि अंधेरा तो ऑलरेडी होता ही है। पहले भी बताया ना वीडियो में कि अंधेरा तो ऑलरेडी होता ही है। ज़रूरत है तो दीपक जलाने की, ज्ञान के दीपक को जलाने की। ज़रूरत है तो अपने अंदर सत्य के प्रकाश को ढूंढने की। ज़रूरत है तो अपने अंदर सद्गुणों को बढ़ाने की। और ज़रूरत है तो इन सद्गुणों को आप समझते तो हैं, हम सब समझते हैं कि सद्गुण क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, लेकिन इनमें चलना बहुत कठिन होता है। अपने आप को ही अपने आप से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। अपने आप को ही हराना और अपने आप को ही जिताना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो मुश्किल काम है ना, दुनिया से लड़ना नहीं, ये मुश्किल काम है अपने ही अवगुणों से, अपने ही दोषों को देखकर इन्हें दूर करना, इनसे लड़ना। यही है अधर्म और धर्म की लड़ाई। और जब हम अपने अंदर इस धर्म और अधर्म की लड़ाई पर विजय पा लेते हैं, तो बाहरी संसार में जो धर्म और अधर्म की लड़ाई है, मतलब बाहरी संसार में जो सद्गुण और अवगुणों की लड़ाई है, इसमें हमें विजय प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि अंदर की लड़ाई हमने जीत ली तो बाहर आसानी से हो जाएगा। बाहर भी हमें ऐसा ही संघर्ष मिलेगा। लेकिन क्या है, जब हमने अपनी आंतरिक शक्ति इस प्रकार से प्रबल कर ली है, पहली लड़ाई अपने अंतर्मन से सीख ली है, क्योंकि अंतर्मन का मजबूत होना ही, अपनी आत्मा का बलवान होना ही सबसे बहुत बड़ी ज़रूरत है। जो अंतर्मन से बलवान है, मजबूत है, वही बाहर की दुनिया की लड़ाई भी लड़ सकता है। और जीतना और हारना ये तो फिर आप अपने कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए। स्वयं ईश्वर भी कहते हैं ना, तुम कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। जीत और हार तो लगी रहती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप धर्म पर चल रहे हैं तो आप हमेशा जीतेंगे ही। आप हार भी सकते हैं, लेकिन आपकी वो हार भी जीत के बराबर ही होगी। तो इसीलिए जीत और हार के विषय में सोचना छोड़कर ये देखिए कि आप अपने अंदर के धर्म और अधर्म में किसको विजय दिला रहे हैं। आप किस पथ पर चल रहे हैं। परिणाम की चिंता ना करें कि परिणाम क्या होगा। ये देखिए कि आपका जो भी निर्णय है वो धर्म संगत है या नहीं। और एक बात और, मान लीजिए कि आपके घर में आप सबसे बड़े हैं और आपके घर में जो छोटे-छोटे बच्चे हैं वो आप पर आश्रित हैं, और वो छोटे-छोटे बच्चे आपको बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब बहुत दिल से प्यार करते हैं आप उनसे। और अपने मनपसंद की चीज़ जैसा आप उन बच्चों के लिए अच्छा समझते हैं कि इन बच्चों के लिए ये चीज़ बहुत कारगर साबित होगी या बहुत
लाभदायी साबित होगी या इनके लिए ये बहुत अच्छा होगा, आप उनके लिए छोटे-छोटे से गिफ्ट लेकर आते हैं। उन बच्चों को दे देते हैं, ये सोचकर कि ये इनके लिए बहुत लाभदायक लाभदायक चीज़ है। लेकिन वो छोटे-छोटे से बच्चे उस गिफ्ट को ले तो लेते हैं, क्योंकि वो भी आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनसे प्यार करते हैं। लेकिन वो छोटे-छोटे बच्चे उस गिफ्ट का मोल नहीं समझते कि ये गिफ्ट है कितना कीमती, और मतलब कि इस गिफ्ट से हम क्या करेंगे आखिर? उस चीज़ की उन्हें नॉलेज नहीं होती है। तो वो क्या करते हैं, आपके सामने उस गिफ्ट को खोलेंगे, फाड़ेंगे, देखेंगे कि इसके अंदर क्या है, और अगर उन्हें अपने मतलब की चीज़ लगी तब तो ठीक है, खाने-पीने की चीज़ लगी तो खा लिया, और अगर उन्हें लगा कि ये मेरे मतलब की चीज़ नहीं है, तो आपके सामने ही वो तुरंत उस चीज़ को फेंक भी देंगे, उसे अपने पैरों तले कुचल भी देंगे, तोड़-फोड़ देंगे तुरंत उसी समय। अब आप, क्योंकि उसका मूल्य तो आप समझते थे ना, कि ये बच्चा इस गिफ्ट से क्या-क्या काम कर सकता था, या किस प्रकार से इससे अपने मतलब कि कई चीज़ों में सुधार कर सकता था, मतलब क्या-क्या नहीं पा सकता था। मतलब उस गिफ्ट की कीमत आप ये समझिए, एक हीरा हीरा गिफ्ट में दिया है उन बच्चों को। अब उन बच्चों को उसका कोई मोल ही नहीं पता, कुछ पता ही नहीं है कि हम इसमें क्या-क्या कर सकते हैं, उन्हें ज्ञान ही नहीं है उसका। तो बगैर ज्ञान के तो उनके लिए वो कूड़ा ही है, रद्दी ही है। लेकिन क्योंकि आप उसकी कीमत जानते थे, उस हीरे की कीमत जानते थे, तो आप मुझे सच-सच बताना, आपके दिल पर क्या गुज़रेगी उस वक़्त जब उस हीरे को आप अपने सामने ये देखोगे कि ये तो इस प्रकार से बिखेर रहा है, इसे तोड़ रहा है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, इसकी मतलब कोई कदर ही नहीं कर रहा, तो आपको कैसा लगेगा? सेम वैसे ही बुरा लगेगा ना? तो सेम वैसे ही उस ईश्वर ने हमें ये जो मनुष्य रूपी शरीर दिया हुआ है, ये हीरा दिया है, गिफ्ट में उसने। और इस हीरा से हम हमारे जीवन की तकदीर बदल सकते हैं। इस हीरा से हम हमारी पहचान कर सकते हैं। इस हीरा से हम उस ईश्वर को, जिसे भी हम मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, आप जिस भी धर्म के लोग हो, अपने-अपने भगवानों को जिस भी रूप में मानते हो, इसी हीरा शरीर से आप उसकी प्राप्ति कर सकते हैं, उसे पहचान सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, उसकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपने इसकी कद्र नहीं करी, बेकदरी कर रहे हैं, इसके बॉडी की भी बेकदरी कर रहे हैं, इसके माइंड की भी बेकदरी कर रहे हैं, इसके सोल की भी बेकदरी कर रहे हैं। तो बताइए, आप जिनको भी अपना ईश्वर मानते हैं, क्या वो भगवान आपसे खुश होगा? क्या उसको ये सब देखकर दुःख नहीं होता होगा, तकलीफ़ नहीं होती होगी, जब इस साधारण से संसार में, जो इस साधारण से संसार के माता-पिता हैं, वो अपने बच्चों को कुछ गिफ्ट दें और उनके सामने उनके बच्चे उनके गिफ्ट की का अनादर करें और कुछ भी तोड़े-फोड़े या किसी भी प्रकार से उन्हें इतनी तकलीफ़ हो सकती है, तो फिर क्या उस ईश्वर को तकलीफ़ नहीं होगी? वो ईश्वर क्या है? एक माता-पिता ही तो हैं हमारे, और हम बच्चे हैं उनके। तो जब इस शरीर का हम खुद ध्यान नहीं रखते, अपने बॉडी का ध्यान नहीं रखते, अपने माइंड का ध्यान नहीं रखते, अपने सोल का ध्यान नहीं रखते, तो तकलीफ़ आप ये मत समझिए कि आपको हो रही है। ये तकलीफ़ आपके अंदर बैठे उस परमात्मा को हो रही है, जिसे आप महसूस नहीं कर रहे। और अगर मेरी ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अपने बॉडी, माइंड एंड सोल का ख़्याल रखें। ध्यान रखें कि आप उस ईश्वर के दिए हुए इस गिफ्ट का बहुत अच्छी तरीके से हिफाजत कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, और इस हीरा को तराश रहे हैं, क्योंकि जौहरी भी आप ही हैं। तो ये संघर्षों की जो चोट है, ये तो आपको खानी ही पड़ेगी। या तो खुशी-खुशी खाइए या फिर रो-रो के झेलिए। रो-रो के झेलेंगे तो क्या होगा? नेगेटिविटी बढ़ेगी, नकारात्मकता। अधर्म की ओर आप न चाहते हुए भी घसीटते चले जाएँगे। लेकिन खुशी-खुशी झेलेंगे तो क्या होगा? आपका आत्मबल बढ़ेगा। आपको धीरे-धीरे समझ में आएगा कि ये नकारात्मकता जो आपके जीवन में चली आ रही थी, ये जो दुःख संघर्ष आपके जीवन में चले आ रहे थे, ये एक्चुअल में क्यों आए थे? आपको ही मजबूत बनाने के लिए, आपकी ही शक्ति बढ़ाने के लिए, आपके ही ज्ञान को और
उच्च लेवल पर ले जाने के लिए। तभी तो संत लोग कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। चलिए, आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल कल्पना अधिकारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलना, मेरी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को राम राम प्रणाम। और मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। दिल से आप इसे सराहते हैं तो इसे शेयर करना ना भूलें, ताकि जो कोई भी मेरे भाई बहन, मेरे मित्र, या जो कोई भी इस वीडियो को सुन रहा हो या सुन रही हो, अगर उसके जीवन में कोई शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रूप से कहीं पर भी कोई वो संघर्ष में है, तो भगवान उसके इस संघर्ष को जल्दी से जल्दी दूर करे, उसे शक्ति दे, भक्ति दे, सही मति दे और सही राह दिखाए। धन्यवाद।